हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करने के लिए उसकी मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हैं, या हम उसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कि यहाँ पे हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ डालते हैं और अपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाती है। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब -3x² -9x -5, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो इसमें यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी है यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 के हम फैक्टर बनाते हैं, तो 5 के जो फैक्टर बनते हैं वो हमारे बनते हैं 1 और 5। ठीक है, जिसको हम यानी कि दो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 1 और 5, यानी कि 5 जो है वो हमारा 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम 1 को प्लस माइनस 1 लिखते हैं और 5 को भी प्लस माइनस 5 लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो प्लस 1 से भी डिवाइड होगा और जो 5 है वो माइनस 1 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 हमारा प्लस 5 से भी डिवाइड होगा और माइनस 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो टोटल मिला के 4 फैक्टर्स आए हैं वो 4 फैक्टर्स हैं हमारे -1, +1, -5 और +5। यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा वो इन्हीं 4 नंबर से 0 बन सकता है। ठीक है, देखते हैं आप ट्राई करके किससे 0 बनेगा हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 डालते हैं। +1 भी डाल सकते हो, -5 भी डाल सकते हो, +5 भी डाल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो मैं पहले अपने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 डाल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं -1 से 0 बनता है कि नहीं। जहाँ भी x होगा वहाँ पे हमने -1 डालना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -1, ये आ गया हमारा -3, ये +9 और ये -5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -3 -1 हो गया -4 और -5, यानी कि -9 + 9 = 0। ठीक है, तो यानी कि x = -1 ने इसको 0 बना दिया है। तो अगर x = -1 हमारा 0 बनाता है, तो जब हम -1 को x के पास लाते हैं तो देयरफॉर वो x + 1 बन जाता है हमारा, क्योंकि ये -1 है। जब हम x = -1 है और जब -1 को हम x के पास लाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो यानी कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x + 1 उसका एक फैक्टर आ गया। तो मतलब हमने एक ही फैक्टर ऐसे ढूंढ लिया है। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 फैक्टर्स हमें बनाने हैं। मैंने बताया था कि जितने डिग्री पॉलिनोमियल होता है उतने ही उसके फैक्टर्स निकलते हैं। तो एक फैक्टर हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने -1 को चेक किया है, ऐसे ही हम +1 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर -5 को भी चेक कर सकते हैं और +5 को भी चेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 फैक्टर हैं, तो 4 फैक्टर्स को हम चेक करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को तो यहाँ पे चेक करेंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फैक्टर हम इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने x + 1 यहाँ पे चूज़ किया है, निकाला है, मतलब निकाला है, x + 1 इसका फैक्टर निकाला है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम डिवाइड करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन से। जैसे हम डिवाइड करते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन बता देते हैं कैसे डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ हम लिखेंगे x + 1 और अपना यहाँ पे अंदर लिखेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक है, -9x -5। ठीक है, अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न में हमारा जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल है और जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल की जो डिग्रीज होती हैं, जैसे x³ है, फिर x² है, फिर x है, ये डिग्री हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यानी कि 3 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 1 आया है और फिर हमारी कांस्टेंट टर्म आई है। तो
पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, डिविडेंड की डिग्री भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और जो डिवाइज़र है हमारा उसकी डिग्री भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पहले हम अरेंज करेंगे उस हिसाब से। अब हमने x+1 से x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, जिससे हमने डिवाइड करना है उसका पहला जो नंबर है हमारा वो है यहाँ पे x। ठीक है, जिसको डिवाइड करना है उसका पहला नंबर है x³। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो पहला नंबर x³ होता है हमारा वो बनाना होता है, यानी कि जो हमारा यहाँ इधर x है, x को हमने x³ बनाना है। ठीक है, अब x को x³ बनाने के लिए हमें किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x³ बन जाएगा, क्योंकि देखो जब बेस सेम होता है तो पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं तो x⁻1 और x⁻2, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁻3 आ जाएगा, यानी कि x³ हो जाएगा। तो x को x³ बनाने के लिए हम उसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा है x² आएगा, और फिर हम x² को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³। ठीक है, तो हमने x² को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x³ आ गया। फिर हमने x² को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस x² हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम पॉलिनॉमियल्स की डिवीज़न करते हैं तो जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा x³ - 3x² - 9x - 5 है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, तो डिविडेंड का जो पहला नंबर होता है हमें हर हालत में वही नंबर बनाना पड़ता है, सेम बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ हमारा x³ था, तो हमने अपने डिवाइज़र के x को, जो डिवाइज़र का हमारा x है, उसको x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ गया, और फिर हम उसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन भी हम साथ में देखते हैं। तो x² हमारा पॉजिटिव है, तो ये दोनों नंबर भी पॉजिटिव हैं, x और x+1, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम नंबर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर आते हैं नीचे, इनके साइन चेंज करते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको नेगेटिव बना देंगे, और जो नेगेटिव नंबर होगा उसको पॉजिटिव बना देंगे। अब ये x³ देखो, हमारा ऊपर वाला x³ पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये x² नेगेटिव हो गया, जो साइन हमने चेंज किया है वो साइन लेके हम सॉल्व करेंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि -1x² हो गया, और ऊपर हमारा है -3x²। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये -4x² आ जाएगा, और बाकी जो ऊपर के दो नंबर हैं, यानी कि -9x है और जो -5 है, उनको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा जो नीचे डिविडेंड आया है, जो -4x² - 9x - 5, अब इसको डिवाइड करना है हमने। अब हमारा यहाँ पे x+1 है, तो अब हमने x को क्या बनाना है, -4x², यानी कि हम अपने x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो -4x² आए। ठीक है, इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -4x² आए, तो यानी कि एक तो -4 हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -4 आएगा, और यहाँ पे x ऑलरेडी है और x² हमें चाहिए, तो एक x चाहिए हमें, तो यानी कि -4x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, अगर हम x को -4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, -4x²। ठीक है, तो हमें ऐसे ही देखना पड़ता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा पहला नंबर बनेगा। तो ये हमने -4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब -4x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा, फिर -4x को +1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे डिवाइज़र के हैं। अगर 2 नंबर हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर होंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम -4x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। ये देखो यहाँ भी नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। जो साइन हम चेंज करते हैं फिर उसके साथ कैलकुलेशन करते हैं, जो उसके पहले साइन था उसको हम नहीं लेते हैं।
तो अब ये प्लस का 4x² हो गया और ऊपर माइनस का 4x² है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारा -9x है और ये +4x है, ठीक है, जो साइन हमने चेंज किया वो हम लेंगे। तो -9x + 4x हमारा आ जाएगा -5x, और ऊपर वाला -5 हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो डिविडेंड है वो छोटा होता चला जा रहा है। पहले केस में 4 टर्म्स थी, दूसरे में 3 टर्म्स आ गई, अब हमारी 2 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम टर्म को काटते रहते हैं, कैंसिल करते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास -5x आ गया है। अब हमने अपने x को -5x बनाना है, तो -5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आएगा, फिर -5 को जब हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, अपॉन फिर हम इसके साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये +5x हो गया और -5x हो गया, ऐड करेंगे कट हो जाएगा। इधर भी हमारा +5 है, इधर -5 है, इसको भी हम जब ऐड करेंगे तो ये भी कट हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो अपने नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो हमने x+1 उसका एक फैक्टर पहले ऊपर निकाल लिया था, और हम x+1 से ही इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने या तो फैक्टर गलत निकाला है या फिर हमने डिवीज़न कहीं ना कहीं गलत करी है। अब डिवीज़न करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या आया है? x² - 4x - 5। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 - 1 × x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x² - 5x + x - 5। x कॉमन लेंगे, x - 5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x - 5। तो हमारे फैक्टर बने x - 5 और x + 1। तो 2 फैक्टर हमारे ये बन गए और एक फैक्टर हमने ऑलरेडी ऊपर बना दिया था। तो देयरफॉर हमारा जो पॉलिनॉमियल है उसके यहाँ पे 3 फैक्टर्स बन गए। एक x + 1 जो हमने पहले बनाया था, एक x - 5 और एक हमारा x + 1, यानी कि x + 1 2 बार हमारे यहाँ पे फैक्टर बना है। ऊपर भी बनाया था हमने और ये नीचे भी, यानी कि 2 इसके रिपीटेड रूट्स हैं, यहाँ पे 2 रिपीटेड ज़ीरोज़ हैं, x + 1 और x + 1, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे 3 फैक्टर्स यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने का मेथड होता है, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं और यूजिंग फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? x³ + 13x²। मैं बुक से थोड़ा देख लेती हूँ इसको, ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये है हमारा x³ क्वेश्चन नंबर 2, मेरा सेकेंड पार्ट। x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे 20 है, देखो, ठीक है। तो 20 के बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे हमारे। 20 के फैक्टर्स बनेंगे +-1 +-2 +-4, ठीक है, +-5 और +-10 +-20, बहुत सारे फैक्टर्स बन गए। तो हम ये सारे फैक्टर्स तो बार बार रख के उसमें चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक फैक्टर चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत 1 से ही करते हैं। तो हम यहाँ पे x को -1 डाल देते हैं, +1 भी डाल सकते हैं। हमने अपने पॉलिनॉमियल को क्या करना होता है? 0 बनाना होता है किसी एक फैक्टर को ढूंढ के, है ना। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल रही हूँ अपने पॉलिनॉमियल में। देखते हैं कि ये 0 बनता है कि नहीं बनता। अगर -1 से नहीं बनेगा तो फिर हम देखो, ये पूरा पॉलिनॉमियल जो है वो पॉजिटिव है, सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो इसलिए किसी प्लस वाली वैल्यू से तो 0 बनेगा नहीं, माइनस वाली वैल्यू से ही 0 बनेगा। तो इसमें हम जैसे x की वैल्यू -1 चेक कर रहे हैं, तो अगर बाई चांस इससे 0 नहीं बनता है तो फिर हम x की वैल्यू -2 ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर उससे भी नहीं बनता है तो फिर हम -4 से ट्राई करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड है, कि हम ट्राई करते रहते हैं कि किस नंबर से वो 0 बन रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, +32 - 1
प्लस 20 तो ये -1 हो गया, ये प्लस 13 हो गया, ये -32 हो गया, प्लस 20 तो 13 प्लस 20 हमारा हो गया 33 और ये भी हमारा -33 हो गया, तो ये 0 आ गया। वैसे मोस्टली 1 या -1 से 0 हो जाता है। तो यहाँ भी देखो हमारा x इज इक्वल टू -1 से 0 बना है ना। तो इसका मतलब x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर -1 से बनेगा तो x प्लस 1 फैक्टर बनेगा, और अगर +1 से 0 बनेगा तो फिर x माइनस 1 फैक्टर बनेगा, अपोजिट साइन बनेगा उसका। ठीक है, तो अब हमने x प्लस 1 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है अपने पॉलिनोमियल को, ऐसी लॉन्ग डिवीजन से, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो यहाँ पे डिवाइजर है उसका फर्स्ट नंबर है x और जो डिविडेंड है उसका x³ है, तो यानी कि x को हमने x³ बनाना है। तो x को x³ बनाने के लिए हम उसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² इंटू x हमारा हो गया x³, फिर x² को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने साइन चेंज करने होते हैं, और जो साइन हम चेंज करते हैं उसी के साथ कैलकुलेशन करते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें फर्स्ट नंबर कैंसिल ही करना होता है, इसीलिए हम फर्स्ट नंबर सेम बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 13x² माइनस x², क्योंकि हमने जो साइन चेंज किया वही लेंगे, जो पहले साइन था वो ख़त्म हो गया, वो नहीं लेना है हमने, तो यहाँ पे 12x² आ गया हमारा। और बाकी नंबर हम एज इट इज़ ऊपर से नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब हमारा फर्स्ट नंबर आया डिविडेंड का 12x², यानी कि अब हमने अपने x को क्या बनाना है, 12x² बनाना है, तो अब हम उसको 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12x से, क्योंकि पॉजिटिव बनाना है। तो 12x², 12x को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया 12x², फिर 1 से करेंगे तो 12x, और उसके बाद फिर से साइन चेंज करेंगे, अपोजिट साइन करने होते हैं हमने, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, फिर फर्स्ट नंबर ऐड करने पे कट हो गया। अब 32 में से 12 गया हमारा, क्योंकि 12 यहाँ पे माइनस में है, तो 32 से 12 गया, 20x आ गया, और ऊपर वाला 20 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब हमने अपने x को 20x बनाना है, तो प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20x प्लस 20x को हमने 20 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 20x आ गया, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, फिर से हमने साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आया है उसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए, एक हम फैक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं x प्लस 1, बाकी के 2 फैक्टर्स हम मिडल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे। तो हमारे फैक्टर बनेंगे 20 के, जिसको प्लस करके 12 आना चाहिए, तो 10 प्लस 2। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट जो है वो मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि सभी बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि हम 9th क्लास में भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, और 10th में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हमारे 2 फैक्टर्स बन गए, x प्लस 10 और x प्लस 2, 2 फैक्टर ये बन गए, एक हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं x प्लस 1, तो देयरफॉर जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसके 3 फैक्टर बन गए, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो ये लास्ट में तीनों फैक्टर्स हम एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल क्या है। थर्ड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है देखो, लेकिन इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ से हम y को पेयर्स बना के कॉमन लेके कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाती हूँ, इसमें पेयर बन रहे हैं हमारे। फर्स्ट पेयर 2y³ प्लस y² है, तो यहाँ से हम y स्क्वेयर कॉमन लेंगे, तो अंदर आएगा 2y प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में से जब हम -1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये 2y प्लस 1 हो गया, और यहाँ आएगा हमारा y² माइनस 1, तो 2y प्लस 1
और वाई स्क्वेयर माइनस वन में हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो देखो ये तो बिना ही हिट एंड ट्रायल मेथड के सॉल्व हो गया है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये तो बिना ही हिट एंड ट्रायल मेथड या यूजिंग फैक्टर थ्योरम के बिना हो गया। ये हम तब कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा है कुछ, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि फैक्टराइज करो इसको, ठीक है। तो ऐसे सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो सकते हैं, सब में ऐसे पेयर बना के हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें ऐसे पेयर्स नहीं बन रहा था, किसी किसी में बनते हैं किसी में नहीं बनते हैं। लेकिन अगर पेपर में ये लिखा आता है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करके ही इसको फैक्टराइज करना है, तो फिर हम ऊपर वाला मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। तो वो मैं आप करके दिखाती हूँ तुम्हें। ये मैंने पेयर्स बना के कॉमन लेके फैक्टर्स बना दिए हैं, लेकिन हमें इसको फैक्टर थ्योरम यूज़ करके करना है, तो उसको हमें वही हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही 1 और -1 को तो ट्राई करना ही होता है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे वो है 2y³ + y² - 2y - 1। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर थ्योरम से ही इसको सॉल्व करेंगे हम, या फिर ये फैक्टर थ्योरम को ही हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। तो उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते ही सबसे पहले यही ध्यान में आता है, ऐसे ये पेयर्स बनाना ध्यान में नहीं आता एकदम से बच्चों को, ठीक है। तो चलो हम इसमें y की वैल्यू पहले यहाँ पे रख देते हैं 1। तो अब देखते हैं कि ये 0 बनता है कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखो मैंने ऊपर फैक्टर ऑलरेडी निकाल लिए हैं। तो y - 1 फैक्टर है, तो यानी कि y = 1 से 0 बनेगा। ट्राई कर लो। तो ये आ गया हमारा 2 + 1 - 2 - 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1, तो हमारा 0 बन गया, ठीक है। यानी कि ये अब y = 1 से 0 बना है ना। तो देयरफॉर y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम y - 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दोनों मेथड देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ कि पेयर्स बना के भी हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं, अगर किसी में आ रहा है, सब में नहीं आता है। जैसे कि मैंने बताया अभी तुम्हें 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे y = +1 से 0 बना था, तो इसलिए y - 1 फैक्टर हुआ है। अपोजिट साइन हमेशा हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 को जब हम = के इधर लेके आएंगे तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने y को बनाना है 2y³, तो यानी कि हम 2y² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y² × y हमारा हो गया 2y³, फिर 2y² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y², फिर साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब ये +2y² में से ये नीचे वाला भी +2y² है, ऊपर वाला भी +y² है, तो ये हमारा 3y² हो गया, -2y - 1। तो अब हमने y को बनाना है 3y², तो यानी कि अब हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3y से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² - 3y, ठीक है। फिर हम लाइन खींचेंगे, फिर हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स आते हैं। फिर ये +3y में से 2y गया हमारा, y आ गया -1। अब हमने y माइनस, यहाँ पे y को y रखना है, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y - 1 आ जाएगा। साइन चेंज किया हमने, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन आया है उसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 2 + 1 × y + 1। तो ये आ गया हमारा 2y² + 2y + y + 1। 2y कॉमन लेंगे, y + 1, 1 कॉमन लेंगे, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से हम 1 कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था पी वाई, उसके 3 फैक्टर्स बन गए, y + 1, 2y + 1 और एक हमने ऊपर y - 1 फैक्टर
बनाया था। ठीक है, तो देखो इससे भी हमारे यही फैक्टर बने हैं, जो हमने ऊपर थोड़ा शॉर्ट मेथड किया था उससे भी हमारे ये तीनों सेम फैक्टर बने थे। ठीक है, तो अगर मेथड नहीं लिखा आता है पेपर में तो तुम ऊपर वाले तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट में है हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। तो ये भी पेयर्स बना के हो रहा है सिंप्लीफाई। देखो जैसे हम फर्स्ट पेयर में से x स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो x माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर आया x स्क्वेयर माइनस 1, और x स्क्वेयर माइनस 1 में हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो ये भी फैक्टराइज हो गया बिना फैक्टर थ्योरम को यूज़ करे हुए। ठीक है, लेकिन हम फैक्टर थ्योरम से भी इसको कर लेते हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम 0 बना लेते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो देखते हैं ये 0 बन जाएगा, क्योंकि देखो फैक्टर बने ही है ऊपर। तो हम 1 डालते हैं इसमें पहले, तो 1 माइनस 2 1 का स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। तो ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें उसका फैक्टर है। अब उसके बाद हम x माइनस 1 से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब x³ है हमारा डिविडेंड का पहला नंबर और डिवाइज़र का x है, तो अब हमने x को x³ बनाना है तो x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर इंटू x³ हो गया। x स्क्वेयर को -1 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वेयर आ गया। फिर हमने साइन चेंज किया, अपोजिट साइन कर दिए, प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया और फर्स्ट नंबर हमारा कट हो गया। अब ये प्लस x स्क्वेयर है, ऊपर माइनस 2x स्क्वेयर है तो ये माइनस x स्क्वेयर आ गया, माइनस x प्लस 2। बाकी के दो नंबर हम एज इट इज़ नीचे ले लेते हैं। अब हमने x को बनाना है माइनस x स्क्वेयर, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वेयर, मतलब जो पहला हमारा नंबर होता है वो हमें सेम बनाना पड़ता है विद साइन। ठीक है, तो माइनस x से x को मल्टीप्लाई किया, माइनस x स्क्वेयर आ गया, माइनस x को -1 से किया, प्लस x आ गया, और फिर हमने साइन चेंज किए और पहला नंबर कट हो गया। तो ये माइनस x यानी कि -2x और ये +2 आ गया। ठीक है, अब हमें x को बनाना है -2x, तो अब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और -2 को जब -1 से करेंगे तो +2 आ जाएगा। फिर हम साइन चेंज करेंगे, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए क्योंकि फैक्टर है, x माइनस 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन आया है हमारा उसकी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 2 माइनस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x प्लस 1, ये दो फैक्टर बन गए और एक हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 फैक्टर बन गए हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से यूजिंग फैक्टर थ्योरम से। और कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम पेयर्स बना के भी फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट के 2 पार्ट्स में किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।